सबसे पहले तो हम जानेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में, कुछ ऐसे लक्षण के बारे में कि जो अभी हो रहा है ना, जितना स्ट्रगल चल रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। तो ऐसा कोई तरीका है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि यार ये मेरे अभी के लाइफ का कर्मा नहीं है, ये कुछ तो ऐसा है जो कहीं पीछे से आ रहा है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है ईला कि अगर आपको अपना पूरा पास्ट पता हो तो आप अपना पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है आपकी पास्ट लाइफ से आती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है सब कुछ आपके पास्ट लाइफ के एक्शंस के रिफ्लेक्शंस हैं। सो कुछ भी हो रहा है या तो इस बर्थ का ही पास्ट है या पास्ट बर्थ का पास्ट है, बट उसका जो भी अच्छा बुरा आप भोग रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ योर एक्शंस जो आपके साथ में हो रहा है। ओके। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं? मान लीजिए लोग आपके पास आते हैं कोई परेशानी लेके, तो एक तो हो गया कि आपने आकाशिक रीडिंग के थ्रू या उनका पास्ट देखकर मेडिटेशन में जाके पता किया। कई बार ऐसे नहीं होता है कि आप इंसिडेंट सुना आपने और आपको लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता प्रेजेंट लाइफ का, ये तो पक्का कहीं ना कहीं कार्मिक है। हाँ, अब तो ये मेरे साथ बहुत होता है। बट क्या होता है कि जब हम किसी की रीडिंग कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, जैसे कोई एक सिचुएशन में मेरे पास आया रीडिंग्स के लिए कि ये प्रॉब्लम में हम अभी हैं। जनरली फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, कोई डिजीज़ होती हैं या कुछ और जो फैमिली का लिनिएज से कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जब हम रिकॉर्ड में टैप इन करते हैं तब हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस सिचुएशन में जो वो हैं वो क्यों है, क्या उनके साथ बीता है या क्या उन्होंने किया है जिसके कारण वो इस सिचुएशन में आज हैं। तो हमें भी आपके एनर्जी से ही टैप इन करके ये रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और तब हम एक्चुअली आपको बता पाते हैं कि एक्चुअली आप विक्टिम रहे हो, जो आपका क्वेश्चन था, या फिर आप कल्प्रेट रहे हो, आपने कुछ किया है या आपने कुछ बेयर किया है जिसके कारण आपके मन में उस जैसे रिलेशनशिप एग्जाम्पल लेकर हम बात करें। कभी आपने देखा है कि किसी की शादी हुई, एक शादी हुई 2-3 साल चली टूट गई, दूसरी शादी हुई 2-3 साल चली टूट गई, तीसरी शादी हुई, सेम सिनेरियो। अब उस सोल ने डिसीजन ले लिया इस बर्थ में कि मुझे शादी नहीं करनी। एक्चुअली ये डिसीजन उस सोल ने पास्ट बर्थ में ही लिया था, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि पास्ट बर्थ में कहीं ना कहीं उसने बेइंतहा ट्रॉमा, अब्यूज़, मारपीट जैसी चीज़ें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ में कहीं ना कहीं अपना एक लाइफ पूरा स्पैन बर्थ गुजारा है, और वो जो ट्रॉमा लेकर वो इस बर्थ में आ गई इस मैनिफेस्टेशन के साथ में कि अब मुझे शादी नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपने ही बनाया था कि इस बर्थ में मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक ब्लॉक आ जाता है हमारी मेमोरीज में, हम चीज़ें भूल जाते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं यहाँ पे लर्न करने के लिए। अब शादी करी, लेकिन हमारे सोल को तो सब कुछ पता होता है, राइट? इनर नोइंग होती है हमारी, सबकी होती है। अब सोल आपको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, तो वो आपको वहाँ से बार बार मैसेज देगी कि इज़ नॉट अ राइट पर्सन, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन कई बार डिवोर्स के रीज़न सिर्फ हो जाते कि हम वी आर नॉट कंपैटिबल। कोई रीज़न ही नहीं है, बट वी आर नॉट कंपैटिबल। हमारा कम्युनिकेशन गैप है, तो हम साथ नहीं रह सकते। इतने छोटे से इश्यूज बन जाते हैं और आप अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा कैरी करके आए हैं। उस ट्रॉमा को आप जब तक हील नहीं करेंगे तब तक आप ये शादी वाले रिलेशनशिप को ना आगे बढ़ पाएंगे, ना एंजॉय कर पाएंगे। सेपरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप शादी में रह रहे हैं और ऑन पेपर आपका सेपरेशन हो गया और आप अलग हो गए। ऐसा भी होता है कि आप साथ रह रहे हैं बट यू आर सेपरेटेड। कई केसेस मैम देखे गए हैं जहाँ पर आपकी बहुत सारी डिफरेंट लाइफ्स में आप हमेशा विक्टिम ही रहे हैं, आपके साथ ही गलत हो रहा है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि कई बर्थ में आपने भी देखिए, एक किसी कर्म को सोचिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं, ठीक है, नर्सरी में पढ़ रहे हैं आप अभी, और आपको बोला गया कि एक काम करना है ईला, आपको 12th तक का सारा सिलेबस अभी आपको सीख लेना है नर्सरी में। अब अगर मुझे तो बोलना भी नहीं आता अभी, तो मैं इतना बड़े बड़े फिजिक्स और पता नहीं केमिस्ट्री ये सब सीखूंगी कैसे? इतनी तो मेरी सोल बढ़ी भी नहीं है, या इतनी मेरी एज ही ग्रो नहीं हुई है। सिमिलरली एक ही जब आप विक्टिम वाले कई बर्थ लेकर आए हैं, तो आपने कहीं ना कहीं वही कल्प्रिट वाले कई बर्थ जिए हैं। अब आप एक ही बर्थ में सारा कुछ अगर आपको बेयर करने के लिए दिया जाए, जैसे एक ही नर्सरी क्लास के बच्चे को पूरा 12th की पढ़ाई दी जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो बर्थ आपके लिए।
तब थोड़ा इस बर्थ में, थोड़ा आगे के बर्थ में, थोड़ा आगे के बर्थ में, तब ऐसे मल्टीपल जो हमारे लाइफ बर्थ आ रहे होते हैं, विक्टिम वाले चल रहे होते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हमने थोड़ी ना कुछ किया। अब ऑब्वियसली हमने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे हम क्या करके आए हैं ये जानना ज़रूरी है, राइट। तो जितना हमें दिख रहा होता है उससे ज़्यादा गहराई है उन चीज़ों में जो हमें नहीं दिख रही होती है। जो आपको आकाशिक रीडिंग्स बताती है वो डेप्थ को जानना ज़रूरी होता है। कई बार उससे आपकी हीलिंग्स हो जाती। हीलिंग्स ऑल्दो आकाशिक रीडिंग से होती ही है। आपको समझ आ जाता है कि ये पैटर्न आपका लाइफ का यहाँ एंड होने वाला है या आगे के बर्थ में कैरी होने वाला है, या हम रेडी हैं कि हम इसको यहीं बैलेंस करके अब आगे कैरी फॉरवर्ड ना करें, तो उसके लिए हमें रेमेडी स्टेप्स कौन से लेने चाहिए। तो ये सारी क्लैरिटी आपको आपके रिकॉर्ड से मिलती है। दुख कैरी फॉरवर्ड ना हो इसके लिए दुख कैरी फॉरवर्ड ना हो इसके लिए दुख क्यों आता है आपकी लाइफ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैड फेज को आप कैसे लेते हैं? जो भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है वो तो बैड फेज है मेरे लिए, बट मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके लिए। सो बेटर है कि दुख कैरी फॉरवर्ड ना हो तो पहले ये सोचिए कि दुख आपकी लाइफ में आया क्यों है, और वो दुख के लिए आपने कौन से एक्शन लिए थे पहले जिसके कारण ये दुख आया है, उस एक्शन को आप अपने सुधार लीजिए। दुख इस बर्थ में भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और आगे के भी किसी बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आई ऑलवेज थॉट कि जो भी चीज़ें होती हैं, बैड फेजेस, दुख, ट्रॉमा, आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं, आपको बेटर पर्सनैलिटी बनाने के लिए आते हैं। आपका पर्सपेक्शन कैसा है उसके लिए, पर्सपेक्टिव कैसा है इन चीज़ों के लिए, ये आपको सोचने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। अगर आपने बदल लिया तो आपकी कोई भी चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। सबसे बड़ा दुख जो मुझे लोगों के हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट आते हैं, कई सारे आते हैं, उनसे मुझे समझ में आता है किसी अपने की मृत्यु ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो इसमें हम अपने एक्शंस देख के कैसे डील करेंगे और कैसे उनसे, मतलब दिस इज़ वेरी डीप चीज़ जो जनरली हम उस ग्रीफ को से बाहर नहीं आ पाते, समझ नहीं पाते कि इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए हमने अभी डिसाइड किया कि हमें यहाँ से मुंबई पहुँचना है, तो मुंबई इज़ अ डेस्टिनेशन। लाइकवाइज हर बर्थ में आपने जन्म लिया और मृत्यु इज़ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो एक सोल आएगी और उसको जाना पड़ेगा, ये अवेयरनेस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपके बॉन्ड इस फिजिकल वर्ल्ड पे ख़त्म हुए हैं, उस वर्ल्ड में ख़त्म नहीं हुए। आपकी सोल ने सिर्फ बॉडी को छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उसको जितना काम करना था, जितना टाइम उनको यहाँ पर था, अलाइन था कि इस बर्थ में आपको इतना टाइम जीना है, इस बर्थ में आपको इतना काम करना है, उनके वो कर्म पूरे हुए और अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नाउ टाइम टू लीव, अब हम आगे के बर्थ में चलेंगे, हमारे यहाँ का जो कर्म था वो पूरा हो चुका है। पहले तो ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि ये लाइफ नहीं ख़त्म हुई, बस इस बर्थ की जर्नी ख़त्म हुई। और सोल वर्ल्ड की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी ख़त्म होती है। वहाँ पर सोल फैमिली, सोल वर्ल्ड में एक्चुअली एवरी सोल इज़ वेटिंग फॉर यू कि ख़त्म होकर आइए, फिर हम डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में हमें कौन सी चीज़ें करके जाना है। और ऐसा होता है इला कि आपकी सोल फैमिली में ही वापस आती है। आपका जो भी मेंबर गया है वो वापस आएगा आपके पास में। तो जैसे जैसे ये अवेयरनेस आपके अंदर आने लग जाएगी, आप इस ग्रीफ से एक्चुअली बाहर आने लग जाएंगे, राइट। बॉडी जाती है छोड़ के, तो सबसे ज़्यादा मोह जो होता है वो, सोल जाती है छोड़कर, तो मोह जो होता है वो बॉडी के साथ होता है। लेकिन वही जब सोल छोड़कर बॉडी को चली जाती है तो बॉडी को नाम से नहीं बोला जाता। जैसे मेरी सोल छोड़ के चली जाएगी तो ये नहीं बोलेंगे कि ये रितिका है, ये रितिका की बॉडी है। तो रितिका की सोल गई छोड़कर, बॉडी यहाँ पर है, छोड़कर गई है वापस आने के लिए, चले जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो ये अवेयरनेस एक्चुअली आनी ज़रूरी है। धीरे धीरे आप इस दुख से कोप अप कर लेंगे। ये सत्य है कि हर कोई सोल जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, काम ही है, एक आएगा जाएगा, आप पीछे रुक नहीं पाएंगे, राइट। सो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि कोई जाएगा नहीं बट वापस आएगा। हाँ, बॉडी छोड़कर ज़रूर जाएगा, सो दैट नए कपड़े लेकर आपकी सोल वापस आए।